लेकिन गली जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना वे भागते उतनी ही फुसफुसाहटें तेज होती जाती। हर मोड़ पर वही डरावनी आवाजें उन्हें घेरे जा रही थीं। अचानक गली के बीचों बीच एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक अंधेरा कमरा था। विवेक ने डरते डरते कमरे में कदम रखा। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, राहुल ने कांपते हुए कहा, ये वही है। तस्वीर में वही महिला थी जिसकी परछाई उन्होंने देखी थी। उसके खोखले आंखें और बिखरे बाल उनकी ओर ही घूर रहे थे। वहाँ की हवा और ठंडी हो गई और तभी उसी औरत की आवाज हवा में तैरने लगी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। विवेक कांपते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हम चले जाएंगे। लेकिन भूतनी की हंसी हवा में गूंज उठी। अब देर हो चुकी है। राहुल और विवेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली अब उनके लिए एक जाल बन चुकी थी, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ भागे, एक दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया और उसके पीछे दिखा एक और कमरा। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर और थी, जिसमें वही भूतनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। राहुल और विवेक की सांसें रुक गईं। उनके सामने अब केवल अंधेरा था और उनकी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।